नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में वर्चुअल रूप से होने वाले वन अधिकार चर्चा बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। वहीं गोधन न्याय योजना और सी-मार्ट योजना की बैठक में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद शहर के सुभाष स्टेडियम में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे मोर महापौर मोर द्वार अभियान के समापन समारोह में शरीक होंगे। आपको हम ये भी बता दें कि रायपुर नगर निगम का ये अभियान करीब महीने भर से चल रहा है और इस अभियान के तहत निगम प्रशासन द्वारा अलग अलग वार्डों में शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान किया गया है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के छत्तीसगढ़ दौरे का आज तीसरा दिन है। तय कार्यक्रम के अनुसार जामवाल आज भी भाजपा मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। आपको हम ये भी बता दें कि पिछले 2 दिनों में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव संबंधित फीडबैक लिए हैं। तो वहीं 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा के हार की भी समीक्षा की है। जामवाल बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात करने उनके निवास स्थान पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा भी चली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में फसलों का नजरी आकलन शुरू होने वाला है। इसके लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर संबंधित जानकारी की मांग की है। इससे पहले 9 जिलों के 28 तहसीलों में नजरी आकलन के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कई जिलों में मानसून की कमजोर स्थिति के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में परीक्षण करने का निर्देश दिया, जिसके बाद विभाग की ओर से आकलन करने पत्र जारी किए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को दिल्ली में बड़ी बैठक लेने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में देश के सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अनेक नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं कई कलाकार, फिल्म कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित लोगों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। राजधानी रायपुर में बुधवार को आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आयकर जांच विंग के अधिकारियों ने बुधवार को ग्रेविटी फेरिस प्राइवेट लिमिटेड और मारुति फेरिस प्राइवेट लिमिटेड के रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग, भिलाई समेत कुल 47 स्थानों पर दबिश दी है। इन 47 ठिकानों में 6 फैक्ट्रियां, 20 ऑफिस, 1 दर्जन से अधिक आलीशान आवासीय भवन शामिल हैं, जिनमें रेड कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुरुआती जांच में आईटी टीम को 35 लाख से अधिक की नकदी समेत लाखों के जेवर मिले हैं। इसके अलावा विभिन्न शहरों में राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंक में 1 दर्जन से ज्यादा लॉकर बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार ग्रेविटी फेरिस में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा सामने आया है। वहीं कई बोगस दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और आईटीआई जैसे कोर्सेज। कॉल करें 7222 910 415। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार।
जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है, छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ में सोहे, हसिया बाली हाथ में सोहे, किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मोर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की मंशा से रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका पुरानी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की परंपरा एवं लोक संस्कृतियों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हमारे सभी किसानों की जी तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल को जानवरों का चारा बनने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई, ताकि हमारे किसानों की मेहनत पानी में न जाए और उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोका छेका योजना में किसानों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। मवेशियों के लिए गोठानों की व्यवस्था की गई है, ताकि आवारा मवेशियों के सड़क पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता, किसान और मवेशियों के भविष्य की चिंता है और आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाकर उन्नति और विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के छात्र हों या CBSE या ICSE बोर्ड के। प्रोत्साहन शब्द में ही उत्साह छुपा है और किसी भी छात्र को अध्ययन के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके उसके परिणाम को निश्चित तौर पर बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में प्रारंभ किया गया। इस योजना से उन सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना इस उद्देश्य से भी चालू की गई है कि छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपए दिया जाए, जिससे से ज्यादा छात्र शिक्षा को लेकर जागरूक हो और जागरूकता से प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आए। साथ ही योजनाओं के माध्यम से छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बने। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।
प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 1000 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन 1000 छात्रों में से 300 छात्र अनुसूचित जाति के लिए जाएंगे तथा 700 छात्र अनुसूचित जनजाति के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2022 में की गई और इस योजना की शुरुआत ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ कई बच्चों को मिल चुका है। इस योजना की उपयोगिता और अपनी भविष्य की उड़ान में सुनहरे पंख लगाने भविष्य के कर्णधार मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो सीएम भूपेश बघेल ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों से आह्वान किया है। इस अभियान के तहत कल जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा जिला पंचायत उपाध्यक्ष अतिंदेश्वर शरण के कोठी घर में तिरंगा झंडा लगाया गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों में तिरंगा वितरण किया गया। इस दौरान दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बालकृष्ण पाठक, अंबिकापुर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हर घर तिरंगा की पहल, जो कि केंद्र सरकार ने भी इस पे पहल किया है, राज्य सरकार ने भी, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात हुई थी, श्री टी.एस. सिंहदेव जी ने भी इस बारे में हम लोग से सब बात की थी और उसी की शुरुआत करते हुए 15 अगस्त करीब है और उसी की शुरुआत में आज यहाँ पे घर पे तिरंगा हम लोग ने लगाया है। तिरंगा हमारे जान में, हमारे खून में है। पहली बार तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से फहराया था और तिरंगा का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत लगाया जाता है। 2003 में ये प्रोटोकॉल चेंज हुआ था, जिसमें सब लोग स्वाधीनता दिवस और राष्ट्रीय पर्व में तिरंगा लगाए, अपने घर में लगाए, लेकिन उसके प्रोटोकॉल के तहत लगाएं। हर घर में, हर गांव में जो हमारी यात्रा है वहाँ पर तिरंगा झंडा हम लोग ससम्मान लगाते हुए, बांटते हुए और ग्रामीणों के साथ भी, शहरियों के साथ भी मिलते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। बिलासपुर में कलेक्टर को जिले के एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बढ़ते अपराध और अवैध नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की गई है। एनएसयूआई के प्रतिनिधियों का ये कहना है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। शहर के बार और पब में देर रात का नशा परोसा जा रहा है। युवा ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ने से आम आदमी में भय की स्थिति बनी हुई है और कहा कि जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर जो हम सरकार के अंग है और अब खुद हम इस बात को लेकर प्रशासन के पास आए हैं, तो आप ये मानिए कि सरकार भी इसमें अवगत है, सजग है और ये कार्य जी प्रशासन इसमें टाइट करेगी, प्रशासन टाइट करेगी तो होगा और हमारी मांगी प्रशासन से। जी अभी के डेट पे तो ऐसा महसूस हो रहा है, हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि अगर जो एक महीने में 4-5 हत्याएं हो रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसी बात है कि खराब है और उसी को दुरुस्त करने के लिए हम अपनी मांग लेकर आ रहे हैं। और इधर बिलासपुर के गतौरा, सुखरीपाली, हरदाडी, रलिया गांव की महिलाओं ने एनटीपीसी सीपत की कार्यप्रणाली और वादा खिलाफी से परेशान होकर मोर्चा खोल दिया है। इन सभी ने समस्याओं को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाकर ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने ये बताया कि उनके द्वारा जब राखड़ बांध से राखड़ उड़ने का विरोध किया गया तो एनटीपीसी प्लांट उसी बांध में पानी छिड़काव कर पौधारोपण के लिए 92 मजदूरों को रखा, जिसके 2 माह बाद बरसात में सभी मजदूरों को काम से बाहर निकाल दिया गया और अब तक मजदूरी भी नहीं दी, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर ने प्रबंधन से बातचीत कर मजदूरी दिलाने का आश्वासन दिया है। एनटीपीसी वाले बोले थे कि राख उड़ने की वजह से आप लोग को काम दिया जाएगा, 2 महीने काम में रख दिए हैं ताकि हमारा मुंह बंद हो जाए, हम दोबारा ना पहुंच सके काम के लिए, इसलिए 2 महीने काम में रखा। फिर पेमेंट भी नहीं दिया अभी तक और अभी तक उनका कोई पता भी नहीं है कि क्या बोलेंगे। 20-21 लाख का इनका पेमेंट है, 2 माह का पेमेंट मजदूरों का, और उसके साथ साथ जो काम का भी वो लोग किए थे, काम कराएंगे करके तो काम भी नहीं कराएं, हमारा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मजदूर को काम नहीं दे रहे करके बोले कलेक्टर महोदय रिसीविंग किए, वो तत्काल अभी एक्शन लेंगे करके बताएं। और इधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों से अपील की है। आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को तिरंगा फहराने की अपील की है। उसी तर्ज पर देश के भाजपा सांसदों ने भी बयान जारी कर अपने अपने क्षेत्रवासियों को ध्वजारोहण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज़ादी को 75 वर्ष हुए। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है।
अमृत महोत्सव के समय देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि देश का हर नागरिक, हर भारतीय अपने घर पर तिरंगा फहराए। आइए हम प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ में हम सब भी साथ हों। अपने घरों पर, अपने छतों पर, अपने फ्लैट के बाहर, हम जहां कहीं भी रहते हों, एक तिरंगा हम जरूर लगाएं। आज़ादी हमें बेहद बलिदान के साथ, और कई लोग इस आज़ादी के लिए अपने शहीद हुए, उन शहीदों को भी हम याद करें। आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के उन संस्मरणों से हम परिचित कराएं कि आज़ादी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ हम सोशल मीडिया में जो हमारी डीपी है, हम उस पर तिरंगा रखें। भारतीय तिरंगा हमारे लिए आन बान और शान है, और इसके साथ ही हम अपने इस अभियान को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर कोरा है सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसोहे, हसिया बाली हाथ मसोहे किस्म किस्म फुलवारी। तोर कोरा है सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की मंशा से रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका पुरानी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की परंपरा एवं लोक संस्कृतियों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हमारे सभी किसानों की जी तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल को जानवरों का चारा बनने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई, ताकि हमारे किसानों की मेहनत पानी में न जाए और उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोका छेका योजना में किसानों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है।
मवेशियों के लिए गोठानों की व्यवस्था की गई है ताकि आवारा मवेशियों के सड़क पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता, किसान और मवेशियों के भविष्य की चिंता है और आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाकर उन्नति और विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें 7222 910 415। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के छात्र हों या CBSE या ICSE बोर्ड के। प्रोत्साहन शब्द में ही उत्साह छुपा है और किसी भी छात्र को अध्ययन के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके उसके परिणाम को निश्चित तौर पर बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में प्रारंभ किया गया। इस योजना से उन सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना इस उद्देश्य से भी चालू की गई है कि छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपए दिया जाए, जिससे से ज्यादा छात्र शिक्षा को लेकर जागरूक हो और जागरूकता से प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आए। साथ ही योजनाओं के माध्यम से छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बने। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 1000 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन 1000 छात्रों में से 300 छात्र अनुसूचित जाति के लिए जाएंगे तथा 700 छात्र अनुसूचित जनजाति के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2022 में की गई और इस योजना की शुरुआत ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ कई बच्चों को मिल चुका है। इस योजना की उपयोगिता और अपनी भविष्य की उड़ान में सुनहरे पंख लगाने भविष्य के कर्णधार मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें 7222 910 415। और इधर कोरबा कलेक्टर ने कम बारिश को देखते हुए जिले के तानाखार और कोरबी दर्री क्षेत्र के फसलों का मुआयना किया। इस दौरान कलेक्टर ने कम वर्षा के कारण प्रभावित फसल की पूर्ति के लिए वैकल्पिक रूप से कुल्थी, रमतिल, उड़द, तुरिया आदि फसल लेने के लिए किसानों से चर्चा की। किसानों को यदि वहाँ पे फसल आच्छादन नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, तो किसानों से बातचीत करके उनको क्या अभी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। अभी यदि धान नहीं लगा पा रहे हैं तो धान के बदले क्या लगा पाएँ, ये किसानों से ही रायशुमारी करके और उसके लिए एक जो अपना कंटिजेंसी प्लान बनाना है, उसके हिसाब से किसानों को बीज की व्यवस्था और बाकी जो तकनीकी सहयोग है वो देना है। उसी के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर और बाकी सभी लोग यहाँ आकर के किसानों से बातचीत करके उनका स्थल पर जा करके देख रहे हैं कि किस तरह की अभी कमी है और अभी कंटिजेंसी प्लान में हम लोग क्या कर सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की तो राजनांदगांव शहर के PR फ्लैक्स दुकान और खैरागढ़ में चंदू फ्लैक्स दुकान में इनकम टैक्स की टीम ने तफ्तीश दी। इस दौरान टीम ने देर रात तक दोनों दुकानों के दस्तावेज की जांच की। फिलहाल अब तक आयकर विभाग ने इस संबंध में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है।
छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ साथ स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल 14 मरीज में स्वाइन फ्लू की पहचान की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टेस्ट और दवा के लिए हर संभव इंतजाम करने को कहा है। तो वहीं विभाग द्वारा लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा बढ़ते कोरोना संक्रमण की अगर हम बात करें तो बुधवार को 24 घंटों के भीतर प्रदेश में 501 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। अकेले राजधानी रायपुर में 67 संक्रमित मरीज मिले हैं। बढ़े हुए आंकड़ों के साथ प्रदेश भर में अब 3500 के करीब सक्रिय मरीज हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी अगर दर की हम बात करें तो 4.34% तक ये दर पहुंच गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।